राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत समग्र शिक्षा मिशन अंतर्गत राजनांदगांव जिले के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ FLN एवं TLM थीम पर आधारित मेला एवं पहाड़ा ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों ने स्कूल में बच्चों के मन में शिक्षा प्रति रुचि जगाने कबाड़ से जुगाड़ कर आकर्षक मॉडल तैयार किए गए। इस प्रदर्शनी में शिक्षकों ने न केवल हिंदी बल्कि गणित सहित अन्य विषयों के लिए सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाई के तरीके बताने मॉडल तैयार किए गए थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में FLN दक्षताओं की प्राप्ति पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसमें सभी स्कूलों में विभिन्न नवाचारी गतिविधियों और सहायक सामग्रियों की सहायता से शिक्षक को आनंददायी व रुचिकर बनाकर अध्ययन अध्यापन की अपेक्षा की गई है। समग्र शिक्षा मिशन के समन्वयक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रारंभिक भाषा शिक्षण के लिए वातावरण निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सर्वे रिपोर्ट यह बताते हैं कि जग में अभी भी प्रारंभिक स्तर पर अध्ययनरत हजारों बच्चे इन दक्षताओं से वंचित हैं। जी सर, इस प्रतियोगिता के संबंध में बताएंगे। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कबाड़ से जुगाड़, फाउंडेशन न्यूमरेसी एवं लिटरेसी, प्रारंभिक गणितीय एवं भाषाई कौशल के विकास के लिए सहायक शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी प्राथमिक शाला स्तर पर भाषा और गणित विषयों पर यह आयोजित किया गया है। सबसे पहले शाला स्तर पर सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया और उसके पश्चात संकुल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहाँ से जो चयनित सहायक शिक्षण सामग्री है उसको आज ये इस विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया और विकासखंड स्तरीय जो हमारी शैक्षिक कोर कमेटी है, जिसमें हमारे सभी संकुल शैक्षिक समन्वयक साथी हैं, इन लोगों के सुझाव और इनके सहयोग से हम लोगों ने माध्यमिक शाला स्तर पर भी कबाड़ से जुगाड़ की प्रदर्शनी सहायक शिक्षण सामग्रियों की आज रखी हुई है, जिसमें संकुल स्तर से जो चयनित मॉडल हैं वो आज विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। नवाचार के अगले क्रम में हम लोगों ने पहाड़ा ओलंपियाड का आयोजन किया है। सबसे पहले कक्षा 1 से 8वीं तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हमारे शिक्षकों ने शाला स्तर पर वो प्रतियोगिता कराई। वहाँ से जो चयनित विद्यार्थी थे वो संकुल स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुए और वहाँ से जोन स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होकर वहाँ से जो फिल्टर हो के बच्चे आए हैं वो विकासखंड स्तर की आज प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। यहाँ विद्यार्थियों ने अपना पहाड़ा में जौहर दिखाया है। लगभग 90 तक का पहाड़ा विद्यार्थियों ने बताया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे बस्ता विहीन विद्यालय की कल्पना की गई है। उसी तारतम्य में शनिवार को विद्यार्थियों को विभिन्न रोचक गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमारे विकासखंड की जो शैक्षिक कोर कमेटी है वो ये प्रयास करती है। उसी का ये परिणाम है कि हम लोग इस आयोजन को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम भगत सिंह ठाकुर है। मैं विकासखंड स्रोत समन्वयक DRC समग्र शिक्षा विकासखंड राजनांदगांव के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षकों ने कबाड़ से जुगाड़ कर अध्ययन अध्यापन के लिए बड़े ही रोचक मॉडल तैयार किए गए थे। शिक्षक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वे विज्ञान पर आधारित अपने पारदर्शी तैयार किए हैं। उन्होंने अपने मॉडल के माध्यम से हवा से बिजली उत्पादन के तरीके बताए हैं। इसी तरह शिक्षक रीता ठाकुर ने हिंदी पर्यायवाची को अपने मॉडल के माध्यम से बताया है। वहीं शिक्षक ममता जोशी ने भूगोल पर आधारित अपनी प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। इसी तरह दीपिका वर्मा गणित से संबंधित TLM की प्रदर्शनी लगाई है। मैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव मिडिल स्कूल भर्रे गाँव विकासखंड राजनांदगांव में पदस्थ हूँ और हमने यहाँ पे कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किया हुआ है जो कि ये बताता है कि बहती हुई हवा भी ऊर्जा का रूप है और हम हवा से बिजली का उत्पादन करते हैं। और इसको बनाने के लिए, इस मॉडल को तैयार करने के लिए हमने घरेलू कबाड़ चीज़ों का उपयोग किया है, जैसे कि लकड़ी के गुटके हो गए, लकड़ी की पट्टी हो गई और खिलौने की मोटर है, बॉटल के ढक्कन हैं और साथ ही साथ बॉडी स्प्रे के जो टुकड़े बचते हैं यूजलेस हो जाता है उसका हमने कटिंग काट के हमने उसको पंखुड़ी बनाया हुआ है। इस तरीके से कबाड़ से ही हमने इस मॉडल को तैयार किया हुआ है। तो यह बताता है कि हवा के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और इस विकल्प पे आगे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। धन्यवाद।
मैं श्रीमती ममता जोशी शासकीय पूर्व माध्यमिक देवादा संकुल हरडुआ से हूँ। मैं शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने शाला में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने का कार्य करती हूँ। मैं अपने इस TLM में अब पृथ्वी की कुछ भौगोलिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करी हूँ, जिसमें नदी, सहायक नदी, मुख्य नदी, पर्वत, पठार, मैदान, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, इन सारी संरचनाओं को दर्शाया गया है मेरे मॉडल में। रंगों का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। जैसे स्थल भाग को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया गया है, जल क्षेत्र को दर्शाने के लिए आसमानी नीले रंग का प्रयोग किया गया है, मैदानी क्षेत्र को दर्शाने के लिए हरे रंग का और बर्फीले क्षेत्र को दर्शाने के लिए सफ़ेद रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। और इस मॉडल को बनाने के लिए पूरी तरह से कबाड़ सामग्री का उपयोग किया गया है। जैसे पैकिंग करने वाले कार्टून बॉक्स होते हैं, उनके टुकड़े उपयोग किए गए हैं। घर की बची खुची रुई का उपयोग किया गया है। क्राफ्ट बनाने के बाद बच्चों के द्वारा बचा हुआ ड्राइंग शीट का कतरन होता है, उसका उपयोग किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ पौधों से निकली हुई सूखी टहनी वगैरह का उपयोग करके यहाँ पर लेबलिंग किया गया है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मैं प्राथमिक शाला बगेरा की शिक्षिका हूँ। आज हम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत क्लास में बैठ के सीखने के लिए उदास हो जाते हैं, मतलब बोरिंग हो जाता है उनके लिए ऐसे पढ़ाई करना। तो हम टीचर्स क्या करते हैं, उनके लिए एक TLM तैयार करते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग TLM होता है, जिसमें वो मज़ेदार तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, इंग्लिश और भाषाई ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो वही सब हम यहाँ पे बना के लेके आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग TLM होते हैं। TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, जिसमें मज़ेदार ढंग से हम क्या करते हैं, बच्चों को उनके जो सिलेबस होते हैं वो सब सिखाते हैं। हमने जैसे यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का TLM बनाया है, मैथ्स का अलग अलग। तो मैथ्स में हमने हासिल वाले जोड़ का TLM बनाया है। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जोड़ तो लेते हैं, लेकिन जो हासिल वाला आता है ना, उसे ऊपर देने में, अगले वाले अंक में ट्रांसफ़र करने में मतलब भूल जाते हैं। हमेशा मैंने अपनी क्लास में ये प्रॉब्लम देखा था, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो उसमें जो भी हमने यहाँ पे एक अंक लेंगे, 5 5 10 होता है, तो हमें बताएंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक अंक ही आता है। तो एक अंक आता है, तो उसके बाद तो शून्य जो दहाई अंक होगा वो तो यहाँ पे होगा, लेकिन इकाई का अंक यहाँ से जाके सीधे ऊपर जाके यहाँ पे आएगा। फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। तो कोई करके दिखाती तो और अच्छे समझ में आता, पर अभी टाइम नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने ये बनाया सर, स्थानीय मान। जी, आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मेरा नाम अभिषिक्ता फंदयाल है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोईडी से हूँ, संकुल भेड़ी कला, विकासखंड जिला राजनांदगांव से। और मैंने ये जो प्रोजेक्ट बच्चों के लिए तैयार किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके ज़रिए मैं बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट है उसे समझाने के लिए मैंने ये कबाड़ से जुगाड़ ये प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें कि जो ज्वार के भुट्टे होते हैं उसकी जो स्टिक है उससे ये घर को बनाया है। और जो दवाइयों के जो खोखे होते हैं उससे ये लाइट हाउस को तैयार किया। और जो हमारे घरों में डिस्पोजल ग्लास वगैरह हम लोग पी के फेंक देते हैं, चाय वगैरह, तो उसमें ये फ्लावर पॉट का काम इसमें हो रहा है। और जो पेपर वगैरह या पेंसिल वगैरह जो हम लोग लिख के फेंक देते हैं, आधी आधी पेंसिलें, उसमें ये म्यूजिशियन लोग को तैयार किया गया है और पेपर से इनको बनाया गया है। और वैसे ही यहाँ पे हम लोग थर्माकोल अक्सर कुछ चीज़ों में आते हैं, तो उनको तोड़ तोड़ के मैंने ऐसे चिपका के ये ट्री को बनाया। और यहाँ पे ये पेपर से इसके ट्रंक को तैयार किया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है जो टेप आता है, टेप को मैंने उसके आजू बाजू चौड़ा का काम इसमें लिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये थर्माकोल का ये डब्बा, ये भी उसी में यूज़ हुआ है। और ये कुछ शूज़ के जो डब्बे होते हैं उसका भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये साड़ी का जो बॉक्स था उसी में ये पूरा मॉडल ये मैंने रखा है। और मेरा इससे बनाने का उद्देश्य है कि बच्चों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बहुत अच्छी तरीके से इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए वे सीख पाए और उन्हें सीखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। धन्यवाद।
जी बताइए। My name is Kumari Deepika Thakur. I study in class 8. My school name is Government Middle School बघेरा. मैं पहाड़ा ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। प्रभारी शिक्षिका है श्रीमती प्रीति शर्मा। कहाँ तक का पहाड़ा आपको याद है? सन 19 अच्छा, 82 का पहाड़ा आप बताइए। 82 कम 82 82 दूनी 164 82 3 246 82 चौक 328 82 पंचे 410 82 चौका 492 22 7 574 82 8 656 82 नियम 738 82 दाम 820। 79 का? 79 कम 79 कम 79 79 दूनी 118 79 3 237 79 चौक 316 79 पंचे 395 79 चौका 474 79 7 553 79 8 632 79 नियम 711 79 दाम 790। 69 का बताइए। 69 कम 69 69 दूनी 138 69 3 207 69 चौक 276 69 पंचे 345 69 6 का 414 69 7 483 69 8 552 69 नियम 621 69 दाम 690। प्रदर्शनी का अवलोकन महापौर हेमा देशमुख ने किया है और शिक्षकों का हौसला अफजाई की है। इस मौके पर उत्कृष्ट मॉडल को पुरस्कृत किया है। विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए राहुल राम टेके और लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ ऋषि बांसोड़ की